हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 विषय विज्ञान में रसायन विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए जानते हैं पदार्थ क्या है। साधारण भाषा में हम अपने शब्दों में पदार्थ को कह सकते हैं हमारे आसपास उपस्थित वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। हमारे आसपास की जो वस्तुएं उपस्थित हैं वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब इसे विज्ञान में ना द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या बोलते हैं? द्रव्य। पदार्थ को विज्ञान के शब्दों में द्रव्य कह सकते हैं, रसायन विज्ञान के शब्दों में क्या कह सकते हैं? द्रव्य। इसकी जो स्पेशल परिभाषा है या अच्छी वाली परिभाषा है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वह पदार्थ जो क्या घेरते हो? स्थान घेरते हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। स्थान घेरने का मतलब जहां रखा जाए वहां पर वो सेट हो जाए और वो स्थान घेरे। द्रव्यमान का मतलब जिसे मापा या तौला जाए, मापा या क्या किया जाए? तौला जाए। समझ गए? तो द्रव्य वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब जिसे मापा या तौला जा सकता है। ऐसे स्पर्श भी किया जा सकता है। पदार्थों को हाथों से, भाई कोई वस्तुएं उठाएंगे तो हम हाथ से उठाएंगे ना, और महसूस भी किया जा सकता है। कई चीजें हैं। द्रव्य को स्पर्श भी किया जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। इसका आप अगर उदाहरण लिखेंगे तो आप लोहा लिख सकते हो, कामा लकड़ी लिख सकते हो, कामा जल लिख सकते हो, कामा वायु लिख सकते हो। इसको आप टच कर सकते हो, लकड़ी भी छू सकते हो, और जहां ये रखे जाएंगी वहां के स्थान को ये क्या करती हैं? घेर लेती हैं। लकड़ी, जल और वायु। वायु को आप महसूस कर सकते हो, इसको आप छू नहीं सकते। एक गुब्बारे में भरी अगर हवा है तो गुब्बारे के अंदर में जितना स्थान है उसने घेर कर गुब्बारे को क्या किया हुआ है? फुला रखा है। समझ गए? तो वायु भी स्थान घेरती है, इस वजह से इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्य बोल सकते हैं। अगली है हेडिंग पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की जो अवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पाया जाता है। पदार्थ की अवस्था 3 अवस्थाओं में ये पाया जाता है। पहला है ठोस अवस्था, पहला है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। तीसरा है गैस अवस्था। समझ गए? पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? इसको समझ लो। ठोस का आकार, कामा आयतन। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब कोई भी जो ठोस वस्तु होगी वो उसकी आकृति और आयतन माने तौलने वाला चीज सब क्या होगा? निश्चित होगा। वो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुर्सी आप खरीदते हो तो 4 खरीदो तो चारों कुर्सियां एक जैसी दिखाई देती हैं। डिजाइन अगर चारों की एक सेम हो तो सेट में जो खरीदी जाती हैं तो उनकी आकृति, आकार, माप, तौल सब चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था के आकार, आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। चलो अब हम समझते हैं द्रव अवस्था। इनके आकार अनिश्चित होते हैं। आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार अनिश्चित का मतलब
1 लीटर पानी अगर बोतल में रखा हुआ है, उसको आप किसी भी बर्तन में निकाल के रख दोगे तो बर्तन के आकार जैसा हो जाएगा। पहले रखा था बोतल, तो बोतल के जो आकार था उस तरीके से था। अब उसको हमने कहाँ रख दिया, किसी भी बर्तन में रख दिया, तो बर्तन के आकार का हो गया ना। लेकिन पानी है कितना, 1 ही लीटर है, चाहे बोतल में हो चाहे बर्तन में हो, और चाहे उसको आप कहाँ फेंक दो, जमीन के पास फेंक दो, जमीन पर नीचे फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन पानी रहेगा कितना, 1 ही लीटर। तो इसका आयतन क्या हो रहा है, बार बार जो तौल हो रही है वो हमेशा 1 ही लीटर की हो रही है, लेकिन आकार इसके कैसे हो रहे हैं, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का ये क्या ले ले रहा है, आकार ले ले रहा है। अगला है गैस अवस्था। इसके ना तो आकार निश्चित है, आकार आयतन ये दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। चाहे आकार हो चाहे आयतन हो, दोनों अनिश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में किसी एक धूप बत्ती को जलाओ, छोटा कमरा हो तो छोटे से कमरे में उसकी सुगंध जाएगी, अगर थोड़ा बड़ा कमरा हो तो बड़े कमरे में, कमरे के दरवाजे खोल दोगे तो जितने घर में कमरे हैं या जितने जहां तक आपके घर है, दीवार है, वहां तक की वो सुगंध जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और दूर तक वो फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ना तो इसके आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। एक उदाहरण और, एलपीजी गैस सिलेंडर देखियो, उसमें 10 लीटर भी गैस भरी जा सकती है और उसमें 2 लीटर भी गैस भरी जा सकती है। समझ गए, 2 लीटर भी गैस भरी जा सकती है, जलती है 10 लीटर पे और थोड़ी भी रहती है तब भी जलती है, और लगता है कि पूरे सिलेंडर क्या है, वो हमेशा भरा रहता है। समझ गए। गुब्बारा है, कम हवा भरोगे तो गुब्बारे का आयतन कम रहेगा, थोड़ी ज्यादा हवा भर दोगे तो थोड़ा आयतन ज्यादा हो जाएगा। कम पे भी गुब्बारा फूल सकता है और ज्यादा में भी गुब्बारा फूल सकता है, और बहुत ज्यादा भर दोगे तो गुब्बारा फट जाएगा। समझ गए। तो जितनी उसकी औकात है उतना ही भरना, ठीक है। तो इससे क्या मत पता चला, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं भाई, अनिश्चित होते हैं। समझ गए। हमने जो जो पढ़ाया इसकी जो नोट्स है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी हैंड राइटिंग के साथ। और ये आप बताओ हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।